नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। बिहार की राजनीति में उथल पुथल के संकेत फिर से जो मिल रहे थे वो अब फिर उसमें स्थिरता नजर आ रही है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी उतार दी है और पगड़ी जो बंधी थी नीतीश कुमार की सत्ता से उन्हें बेदखल करने के लिए, वो पगड़ी अब उतर चुकी है। तो क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या नीतीश कुमार को यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि नहीं, अब आप ही सर्वे सर्वा हैं, एनडीए के नेता बिहार में तो आप ही है? सम्राट चौधरी पहले भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता है, उन्हीं के नेतृत्व में हम 2025 का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अश्विनी चौबे की उस बात को याद कीजिए, जहां अश्विनी चौबे ने कहा था कि बीजेपी को अपने नेता के साथ 2025 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जाना चाहिए। तो क्या अब जो एनडीए और जो बीजेपी है, बीजेपी ने क्या एनडीए में नीतीश कुमार को स्वीकार कर लिया है कि बिहार एनडीए के नेता वही हैं, उन्हीं के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा? नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत कुछ कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार खुद ही चाहते हैं कि वो सत्ता किसी को सौंप दे और वो राज्यपाल बन जाए। लेकिन ये सारी खबरें आप मानकर चलिए कि झूठी हैं, बकवास हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। नीतीश कुमार जितने भी गेम खेल रहे हैं, जितने भी राजनीतिक वो गेम खेल रहे हैं, सियासी गेम खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सभी के सभी वो चाह रहे हैं कि बिहार में उन्हें फ्री हैंड दिया जाए। बिहार में वो अपने तरीके से अभी राजनीति करना चाहते हैं और उन्होंने यही डील केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार जो नई नवेली बनी है उसमें भी किया है। लल्लन सिंह को कहा जा रहा था कि रेल मंत्री बनाए जाएंगे लल्लन सिंह, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसकी भी बहुत कहानी है, हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन आप यकीन मानिए कि नीतीश कुमार ने जो डील की है वो यही हुई है कि भाई बिहार में उन्हें फ्री हैंड चाहिए, उन्हें केंद्र से ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। नीतीश कुमार के उस भाषण को आप याद करिए, नरेंद्र मोदी के सामने संसद भवन में जब नीतीश कुमार बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आप जो भी करेंगे हम उसमें साथ देंगे, लेकिन हमारा भी तो ख्याल आप रखेंगे ही, हमें भरोसा है, और बिहार पर आप ध्यान देंगे ही, हमारा जो भी काम है आप कर ही देंगे, हमें भरोसा है। तो नीतीश कुमार ने वहां संकेत दे दिए थे कि आप यहाँ जो करना है करिए, मैं बिहार में जो करना चाहता हूं वहां मुझे जो करना है वो करने दीजिए। तो नीतीश कुमार के संकेत क्लियर है, नीतीश कुमार की बातें जो है वो एक तरीके से वो क्लियर कट है कि वो चाहते हैं कि बिहार में उन्हें फ्री हैंड दिया जाए, जेडीयू बड़े पार्टी की भूमिका में रहे। उस जेडीयू की बात नीतीश कुमार अब फिर से लेके खड़े हो गए हैं, जिस जेडीयू के पतन की बातें की जा रही थी। एक वक्त आप याद करिए जब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के बारे में कहा जाता था कि नीतीश कुमार के बाद तो जेडीयू में कोई है ही नहीं नेता, और ललन सिंह चाहते हैं कि जेडीयू का विलय कर लिया जाए आरजेडी में, और संजय झा गुट चाहता है कि एनडीए में यानी कि बीजेपी में नीतीश कुमार का विलय हो जाए, अब एनडीए के साथ नीतीश कुमार चले जाए। हुआ भी यही, नीतीश कुमार ने ललन सिंह को जेडीयू अध्यक्ष पद से हटाया और खुद अध्यक्ष पद पर काबिज हुए और एक गठबंधन से निकलकर दूसरे गठबंधन में पहुंचे, जहां महागठबंधन को उन्होंने छोड़ा तो एनडीए का दामन थामा, और दामन भी ऐसा थामा कि केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी की जो सरकार बनी उसमें किंग मेकर की भूमिका में आ गए नीतीश कुमार। अगर यकीन मानिए आप, नीतीश कुमार जो आप वोट बैंक का जो आप खेल देखेंगे बिहार में, तो जो वोटिंग परसेंटेज रहा है लोकसभा चुनाव में, आप उसे गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नीतीश के बिना एनडीए का जो फॉर्मेशन था, एनडीए गवर्नमेंट का, वो बिल्कुल नामुमकिन सा था। अगर नीतीश इंडिया गठबंधन की तरफ होते तो माहौल कुछ अलग होता, कुछ और ही खेला हुआ रहता बिहार में, और बिहार ही में नहीं, इस राजनीति की जो प्रभाव है वो दूर तक होती। क्योंकि नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन से निकले थे तो ऐसा प्रतीत हुआ था कि ये गठबंधन चलने वाला नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी कुछ और कह रही थी, अरविंद केजरीवाल किसी और दिशा में भाग रहे थे, कांग्रेस का स्टैंड कुछ बहुत क्लियर नहीं था। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को चालू पार्टी बता दिया था। जो मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें आप देखिए कि किस तरीके से अखिलेश यादव और कांग्रेस में जिस तरीके से अनबन की स्थिति पैदा हुई थी, वो एक तरह का इशारा था, एक तरफ इशारा कर रहा था। वो पूरा का पूरा खेल जो है, वो पूरा का पूरा समीकरण जो है, वो पूरी की पूरी राजनीति जो है, वो एक तरफ इशारा कर रही थी कि इंडिया गठबंधन बहुत चलने वाला नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने इसे खींचा, इस नाव को खींचा गया। अखिलेश यादव ने भी इसमें पीडीए के द्वारा इस गठबंधन को सींचा, और सींचते सींचते माहौल ऐसा बना कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसमें बीजेपी जो है वो अकेले दम पर सरकार बनाने के काबिल नहीं रही। तो कहीं ना कहीं पूरा आप माहौल देखेंगे, पूरा आप इस राजनीतिक परिदृश्य को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नीतीश कुमार की भूमिका उस गठबंधन में कितनी बड़ी थी, और नीतीश कुमार की जो भूमिका है वो एनडीए के गठबंधन में कितनी बड़ी है। तो ये सारी चीजें जो है वो बिहार के भी नेता समझ रहे हैं, बड़े नेता, और केंद्र सेंट्रल में भी जो नेता बैठे हैं
वो भी समझ रहे हैं कि अब राह आसान नहीं है, नीतीश कुमार के बिना तो बिल्कुल भी राह आसान नहीं है बिहार में। तो एक तरीके से सम्राट चौधरी की जो पगड़ी उतरी है वो इस बात की गारंटी है कि नीतीश कुमार को अब भरोसा दे दिया गया है कि भाई हमें आपसे अब कोई ऐतराज नहीं है, हमें आपसे कोई बैर नहीं है, अब आप सत्ता में हैं और 25 में भी आप ही रहेंगे। तो नीतीश कुमार के तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन सम्राट चौधरी ने जो अपनी पगड़ी उतारी है उन्होंने एक तरीके से स्वीकार भी कर लिया था कि नीतीश कुमार ही होंगे हमारे नेता और हम उन्हीं के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ेंगे। तो नीतीश कुमार की जो राजनीतिक आप परिदृश्य देखेंगे अभी भी जो चल रहा है, अभी भी अंदर खानी यही चल रहा है कि नीतीश कुमार ऐसा नहीं है कि आरजेडी के साथ वो नहीं जा सकते, आरजेडी के साथ भी वो जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है और मामला यही है, माहौल यही है कि नीतीश कुमार कभी भी कोई स्टैंड ले सकते हैं विधानसभा चुनाव के पहले। और बीजेपी इस मामले को लेकर बहुत सतर्क है कि नीतीश कुमार को पहले से ये नहीं कि अंतिम ओवर में जाकर हम मैच जीतने की कोशिश करें, पहले से आप मैच में अपनी पकड़ बना कर रखिए और अंतिम ओवर तक मैच को ले मत जाइए। नहीं तो अगर अंतिम ओवर में जाकर कुछ खटपट हुआ तो फिर ये मैच आपके हाथ से विधानसभा चुनाव का निकलता हुआ दिखेगा। तो बिहार की राजनीतिक जो परिदृश्य है वो कुछ ऐसा ही है कि इसमें 3 पार्टियों का आमने सामने भिड़ंत तो हो ही जाता है, जिसमें से 2 पार्टियां जो एक साथ होती हैं वो सरकार बना लेती हैं, तीसरी जो है वो विपक्ष में बैठती है। आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी ये मुख्य दल हो गए हैं बिहार की राजनीति में जो सरकार बनाने के में खेला खेलते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।